नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कोतवाली मंडी की मंसूर कॉलोनी में लकड़ कारोबारियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लकड़ी की फटियां चलने लगी। घटना में कई लोग घायल हो गए। इसी घटना में वृद्ध इजहार अहमद को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सरसावा में शुगर मिल के निकट अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। घायल युवक को 108 की मदद से ग्रामीणों ने सरसावा सीएचसी भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान सरसावा के पहलवानपुर निवासी रक्षित पाल के रूप में हुई। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को दाढ़ी कटवाने पर सख्त सजा का फरमान जारी करते हुए एक नोटिस चस्पा किया है। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी की ओर से चस्पा नोटिस में छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए नसीहत की गई है। नोटिस में दाढ़ी कटवाने वाले छात्रों को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई पुराना छात्र दाढ़ी काटता है तो उसके विरुद्ध सीधे निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। और कहा गया है कि दाढ़ी कटवाकर संस्था में प्रवेश के लिए आने वाले किसी भी छात्र को दाखिला नहीं दिया जाएगा। नोटिस में बताया गया है कि 15 दिन पूर्व दाढ़ी काटने पर हदीस के 4 छात्रों का निष्कासन किया गया है। चारों छात्रों ने माफीनामा भी दिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे स्वीकार नहीं किया है। दारुल उलूम देवबंद ने मदरसा छात्रों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन मुस्लिम उलेमा ने भी किया है स्वागत। नई गाइडलाइन के अनुसार देवबंद दारुल उलूम में छात्रों को दाढ़ी न कटवाने की हिदायत दी है। जारी गाइडलाइन को लेकर दारुल उलूम अशरफिया के महत्व मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने दारुल उलूम के इस फैसले का स्वागत और समर्थन किया है। उनका कहना है कि हमारे देश में ऋषि मुनि भी दाढ़ी रखते थे, इसलिए दारुल उलूम ही नहीं किसी अन्य मदरसे में भी अगर छात्र दाढ़ी कटवाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दारुल उलूम देवबंद या इसी तरह से जो लाखों मदारिस हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, ये मजहबी हर मजहब की एक अलामत होती है। हमारे तमाम दुनिया के ऋषि मुनि भी, नेक लोग भी, अच्छे लोग भी दाढ़ी रखते हैं। और फिर हमें तो यही सिखाया जाता है कि हम पैगंबर इस्लाम की जो नबियों की अजीम सुन्नत है उसको रखें। लिहाजा अगर कोई भी तालिब इल्म दारुल उलूम ही नहीं किसी और इदारे में भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ भी यही रवैया इख्तियार किया जाएगा। स्क्रैप कारोबारी द्वारा दिए पैसे हड़प से दुखी व्यापारी ने पैसे वापस लेने को लगाए पुलिस कप्तान के दरबार में इंसाफ की गुहार। सहारनपुर निवासी मोहम्मद दिलवेज ने आरोप लगाते हुए बताया कि आजम निवासी खान आलमपुरा व अन्य 3 साथियों को स्क्रैप का कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए कुछ दिनों के उधार दिए थे, लेकिन उपरोक्त अब देने से मना कर रहे हैं। इसी मामले में पीड़ित ने पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मामला लेकर आए हैं? मैं कप्तान साहब के पास ये मामला लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है 2 लाख रुपए का, जो कि नाम है मोहम्मद आजम और पुत्र है वो फजलुर रहमान का। और इसके साथ में इसके भाई भी लगे हुए हैं जिन्होंने धमकी दी है मुझे मारने की और काट करके टुकड़े टुकड़े कर देने की। उन लोगों ने कहा है अगर तुम हमारे पास घर पे बार बार आओगे तो हम तुम्हें मार करके कहीं डाल देंगे। किस बात के पैसे? इन्होंने कारोबार के मुतालिक इनसे मुझसे 2 लाख रुपए ठगे किए हैं। से मैंने तो ये लोग ठगी कर रहे हैं, ये लोग जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं। और मेरा मानना यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस काम के लिए लिए थे आप? इन्होंने मुझसे लिए थे स्क्रैप के नाम से 2 लाख रुपए हैं, बड़े ही मोहब्बत से। थाना गावलहिड़ी क्षेत्र के गांव बुढ़ाखेड़ा के पास कार को बचाने के चक्कर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़ ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रकाश लोक कॉलोनी वार्ड 26 के क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर नगर निगम मंगल दिवस जन सुनवाई में दर्ज कराई शिकायत। सहारनपुर वार्ड 26 की क्षेत्रवासी आरती ने बताया कि पार्षद के द्वारा सड़क निर्माण कार्य सही प्रकार से नहीं कराया जा रहा है। सड़कों पर मिट्टी का भराव सही नहीं हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान संजय, शीला, राधा, नीलम, कांता मौजूद रही। जी, आपका नाम? मेरा नाम आरती है जी। किस मामले में आप आए हो? सड़क निर्माण के विभाग में आए हैं जी। मामले में तो कहाँ का मामला है और किस जगह मामला है, कौन सेक्टर का मामला है? ये सेक्टर 26 का मामला है, प्रकाश लोक कॉलोनी का, और मेन रोड का है। क्या है मामला पूरा बताइए। ये है कि पार्षद इसमें पूरे वो कर रहा है, सड़क बीच बीच बना कर दे रहा है, मट्टी नहीं गिरवा रहा है। ठीक है, मट्टी गिरवा नहीं रहा है तो उसको पूरी नहीं करके दे रहा है। इस मामले में सड़क का पानी सड़क में मर रहा है और बच्चे वहाँ परेशान है, स्कूल सामने है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ रिक्वेस्ट डाली थी, कह रहे जी पहले बनने दो, और अगर नहीं करके देगा तो दोबारा देखेंगे। अगर नहीं जाते हैं तो हम यहाँ 7 दिन चक्कर काटते रहेंगे क्या जी? ये बताओ।
पार्षद ने क्या कहा? ये कह रहा जी हाँ करवा देंगे। अगर कल को नहीं जाएगा तो कोई कौन आएगा वहाँ पे देखने के लिए? ये आ रहे क्या, ये पार्षद आ रहे या फिर यही आ रहा, कौन आ रहा? नहीं आएगा तो फिर यहाँ कहाँ जाएंगे? इतने लोग खड़े हैं बेचारे, बच्चे इनके छोटे छोटे, यहाँ कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पूरी नाले से नाले चाहिए। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल इलेक्शन के आह्वान पर संयुक्त मंच सेंट्रल राज्य कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया। सहारनपुर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मुख्य प्रवक्ता सरदार परमजीत सिंह ने बताया कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम को वापस लें और पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी होती है उसे बहाल करें। इस दौरान नीरज कुमार, विश्वनाथ गुप्ता, सरदार सिंह, शकील अहमद, सचिन पवार, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार मौजूद रहे। परमजीत सिंह, ब्रांच सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मेंस जो आज धरना चलता है ARF के आह्वान थले पूरे देश के विच सभी यूनियन इकट्ठा करके जो पेंशन की बहाली है उसके लिए आगाह किया स्टाफ को, लोगों को, वे जो पेंशन है पुरानी वो लागू होवे, जो नई पेंशन है NPS स्कीम है उसको बंद करा जाए। क्यों इसमें एम्प्लॉय का बाद में भविष्य नहीं, पेंशन 1500 या 2000 तक मिलती है। जो ओल्ड पेंशन है वो जितनी सैलरी लास्ट में आदमी रिटायर होता है उसका जो 50% है वो पेंशन मिलती है। इसलिए जो नेता लोग हैं इनको 5 साल की नौकरी करें, सर्विस करें या नेतागिरी करें तो उसमें पेंशन है। जो एम्प्लॉय 30 साल या 40 साल सर्विस करता है उसको NPS में दिया जाता है। ये जो एक देश के दो कानून है ये नहीं होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। पूरे देश के विच हम आज की डेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पेंशन है OPS है वो लागू हो, NPS जो बंद किया जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर मासिक धरना जिला मुख्यालय पर देकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने बताया कि किसान 36 सालों से संघर्ष कर रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को अवगत कराया गया और एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले सिंह, साबिर मलिक, अरुण राणा, सुरेश प्रधान, बबली कंबोज, अनुज कश्यप मौजूद रहे। ये वही राष्ट्रीय आह्वान पे किसान यूनियन जो पिछले 36 साल से हर समस्या का संज्ञान लेकर उस पर संघर्ष कर रही, उसी उपलक्ष्य में आज भी पूरे देश में राष्ट्रीय आह्वान पे हर जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी को ज्ञापन के गन्ने का रेट जिसकी सरकारी आंकड़ों में लागत बढ़ गई, DAP पर बढ़ा दिया, खाद पर दूसरी पर बढ़ा दिया, मजदूरी बढ़ गई, छुलाई बढ़ गई, ढुलाई बढ़ गई, डीजल 90 रुपये फूक रहे कि सरकार जो पड़ोसी राज्य है जिसमें हमारे से खराब गन्ने हरियाणा में वहाँ भी 10 रुपये बढ़ा दिए और यहाँ वह सरकार डबल इंजन वाली सरकार बतावे कि सबका विकास और सबका साथ। अरे भाई हमें तो पता नहीं वो सबका साथ और सबका विकास कहाँ। 1 रुपया गन्ने पर बढ़ा नहीं पिछले साल का, जो का तू छेड़ दिया उल्टा। किसानों को कह रहे मीटर लगेंगे 12 रुपये, अब या मीटर से बिल लेंगे। तो भाई इसे खेती को कृषि कानून तो लड़के हमने वापसी करवा दिए थे। भाई तुम्हें लेनी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, भाई आ जाओ गाँव में खोज लो, ले जाओ तुम्हें, हम कुछ और देखेंगे अपना काम। तो उसी उपलक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए आए थे। और भाई एंटी करप्शन टीम ने चक्रोद की पैमाइश के नाम पर किसान से रिश्वत मांगने वाले लेखपाल रंगे हाथों और गिरफ्तार। लेखपाल नेत्रपाल केमिकल लगे हुए रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेखपाल किसान से क्षेत्र की चक्रोड को कब्जा मुक्त कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। किसान की शिकायत के बाद लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते हिरासत में लिया गया। थाना सदर बाजार क्षेत्र से आरोपी लेखपाल को एंटी करप्शन विभाग टीम ने किया है गिरफ्तार। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित दाना पानी फूड वन की समाजसेवी आचार्य राजेंद्र डल ने भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रश्मि डेनिस अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इस दौरान दाना पानी फूड वैन पर पहुंचे समाजसेवी राजेंद्र डल का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रश्मि डेनिस ने बताया कि संस्था के द्वारा दाना पानी की यह सेवा लगभग 14 महीने से चल रही है, जिसमें मात्र 10 रुपयों में लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े राहुल गुरुदेव, निशा शर्मा, दीपिका वर्मा, सनी सिंह, प्रवीण चौहान, गीता मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद। जाना हुआ है दाना पानी में, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा कार्य रश्मि टेरिस जी कर रही हैं।
ये देखकर आत्मिक प्रसन्नता हुई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। इस काम को और भी आगे बढ़ाएं, ऐसे हमारी बारंबार शुभकामनाएं। स्मार्ट सिटी के तहत गांधी पार्क स्थित फ्लोरल क्लॉक के निकट G20 लोगों के साथ एक सेल्फी पॉइंट विकसित किया गया। सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने सेल्फी लेकर तथा सहारनपुर के उद्यमियों के साथ गुब्बारे उड़ाकर किया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा UPG-CD अभियान में समिट वाले 4 बड़े शहरों के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण शहरों का विकास इस अभियान के तहत किया जाएगा। केंद्र ने G20 की थीम और लोगो जारी किए हैं। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीन्द्र सिंह चड्ढा, उद्यमी संजय कपूर, संजय गुप्ता, मनमोहन सिंह, रवि टंडन, सुभाष मिगलानी, सुशील मदान, MP सिंह, सुभाष मिगलानी, रवि टंडन और भाजपा के पूर्व नगर महामंत्री नीरज महेश्वरी के अलावा स्मार्ट सिटी के अधिकारी शामिल रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर BSA का घेराव कर RTI का गत 4 वर्षों का गरीब दुर्बल वर्ग के निःशुल्क बच्चों का बकाया फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी गई जाने से आक्रोशित होकर करीब 1 घंटे तक कार्यालय पर स्कूल संचालकों व अभिभावकों ने BSA अमरीश कुमार को बंधक बनाए रखा। इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 11 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर मेहताब अली, परवेज आलम, उमा बाटला, श्रीमती अनिता धीरज, सोनिया नेगी, अमजद अली, एडवोकेट वीरेंद्र पवार, खदीजा तौकीर, हंस कुमार, मोहम्मद तबरेज उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज जनपद सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आप यहाँ ज्ञापन दिया गया। और ये जो आज का जो धरना था, हमारा BSA साहब ने अनुरोध किया गया था कि आपका यह पैसा मंड हो चुका है 177 करोड़ की करीब, जहाँ जानकारी आ रही है 177 करोड़ रुपए हुआ उत्तर प्रदेश का, जबकि 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा बकाया है और 177 करोड़ यदि आ रहा है वो भी उसके सापेक्ष में कम है। और हमारा कहना यह है कि इस बार 28 तारीख में फिर हम लोग जो है यहाँ धरना देकर बैठेंगे। आज का हमने स्थगित किया गया था, आज ज्ञापन देने का था। तो आपका देवबंद में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र पर 2 युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा मोहित ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह सापला अड्डा पुल के निकट पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए बैठे 2 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा शमशाद है जी, ये हमारा भतीजा था जी, ये ट्यूशन जा रहा था जी और मार पिटाई करी कुछ लोगों ने आगे, और फिर हमने सरकारी अस्पताल में दिखाया जी, उन्होंने रेफर कर दिया जी। यहाँ से एकदम चोट ज्यादा है जी। ये नहीं कोई रंजिश नहीं जी किसी की भी, यहाँ किसी की। देवबंद में कासमी मानव सेवा ट्रस्ट और I7 केयर क्लिनिक के द्वारा मोहल्ला दीवार में सभासद सैयद हारिस के आवास पर आंखों का एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 340 लोगों की फ्री आंखों की जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गई। कैंप का उद्घाटन सभासद सैयद हारिस के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर सभासद सैयद हारिस ने बताया कि कासमी मानव सेवा ट्रस्ट का फ्री मेडिकल कैंप का ये 16वां कार्यक्रम है और समय समय पर ऐसे समाज सेवा के कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, जो NGO है हमारे देवबंद की कासमी मानव सेवा ट्रस्ट, जो हमारे बड़े भाई तारिक हसन चिल्ली साहब चलाते हैं, बहुत ही बड़ा और नेक काम ये करते हैं। खिदमत से पता मिलता है जो काम ये करते हैं। इनका 16वां कैंप देवबंद कस्बे में आज लगा हुआ है मेरे आवास पर। तो मैं इनका दिल से गहराइयों से इनका इस्तेमाल करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ जो ये गरीब आवाम की, लोगों की, शहर के जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो उनकी खिदमत कर रहे हैं। फ्री में कैंप लगा हुआ है यहाँ, फ्री में जो है काफ़ी लोगों की आंखों की यहाँ जाँच हो चुकी है और उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो ये इस तक मेरी ओर से बहुत ज़्यादा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनका। चिलकाना के मोहल्ला हामिद आसन में रहने वाले 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। संघर्ष में दोनों ओर से धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। चक रोड पर पेड़ लगाने को लेकर उपजे विवाद में घायल सभी लोगों को सरसावा अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्या नाम है भैया? सरफराज। झगड़ा कैसे हुआ भैया? ये खेत के ऊपर हुआ था, 2-3 दिन पहले चेयरमैन ने निपटवा दिया था। फिर कल भी इन्होंने परसों अपने घर अपने बदमाश बुलाए, अपने रिश्तेदार साले वगैरह सारे। आज मेरा भाई खेत में जा रहा था, उस अकेले को देख के एकदम घेर लिया। हम घर से पीछे किसी ने चक्कू मार, किसी ने चूरी कुछ तरह मारे। इतना हम घर से उधर से निकल के आते रहे। किन्होंने किया? किन्होंने मारा? जमीरा, दिलसाद, साजेब, दिलनवाज,
बाहर के बदमाश बुला रखे पार मलकपुर के, कल के 2 शिफ्ट में बुला रखे उन्होंने, 2 शिफ्ट कार्रवाई हुए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।